नमस्कार। स्वागत है आपका द 4 PM पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। अक्सर गेस्ट के तौर पर मैं इस चैनल पर आता रहा हूं। आपने जरूर देखा होगा अलग अलग शोज में। अब एक नई भूमिका में यहां हम लोग आपके सामने हाजिर हों खबरों के साथ। और खबर क्या रहेंगी? रोजमर्रा की खबरें। उनको सरलता से आसान भाषा में आप तक लेके आने की करेंगे कोशिश। आज जो खबर है वो युवाओं से जुड़ी है। युवा जो विश्व में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सबसे बड़ी तादाद में है, और उन्हीं युवाओं को लेकर उन्हीं के इर्द गिर्द देश की राजनीति इस वक्त चल रही है। आप जानते हैं भारत की पॉलिटिक्स कितनी ज्यादा युवाओं के इर्द गिर्द है। कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे सत्तारूढ़ बीजेपी हो, विपक्षी कांग्रेस हो, अखिलेश यादव, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उनका केंद्र जो है तमाम नियमों का, नीतियों का, वो है युवा। इसी तरीके से युवाओं को रिझा लें। रोज हम देखते हैं प्रधानमंत्री युवाओं को बोलते हैं, अमित शाह युवाओं से बात करते हैं। 2 दिन पहले हमने देखा राहुल गांधी ने युवाओं से संवाद किया। और लगातार इस तरह की कवायद तमाम पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से चल रही है। इस बीच एक खबर आई कि नीट का एग्जाम हो गया लीक। इस बीच खबर आई कि एक पार्टी बन गई है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। वो पार्टी कैसे बनी थी वो सब आपको याद है। देश के मुख्य न्यायाधीश ने कमेंट किया था, हालांकि उसके बाद उन्होंने उसको विड्रॉ किया या उसको अपनी सफाई दी। पर उनके विड्रॉ करने में और सफाई देने के बीच में और कमेंट करने के बीच में एक बन गई कॉकरोच जनता पार्टी। और कॉकरोच जनता पार्टी क्या बनी, क्या जबरदस्त पार्टी बनी उसका आप देखिए। 200 मिलियन, या कहें तो 2 करोड़, 20 मिलियन, माफ कीजिएगा, 20 मिलियन से ज्यादा उसके सब्सक्राइब फॉलोअर्स हो गए। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब जगह हम लोग देख रहे हैं उसकी चर्चा है। और 1-1.5 लाख के आसपास उनके फॉलोअर्स 24 घंटे में, 48 घंटे में बन गए ट्विटर पे। उसके बाद उसको बंद कर दिया गया तो बवाल और बड़ा हो गया। ट्विटर हैंडल बंद किया गया, मामला हाई कोर्ट चला गया। खैर, आज की जो खबर है, हाई कोर्ट के मामले पर आते हैं। आज की जो खबर पहले बताऊं, अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, जानते हैं आप। और कॉकरोच जनता पार्टी कोई रजिस्टर्ड पार्टी तो है नहीं, एक सोशल मीडिया सेंसेशन है, अकाउंट है जिसको सब लोगों ने फॉलो किया। अब उन्होंने बॉस्टन में रहते हैं, अभिजीत दीपके नौजवान हैं, इंजीनियर हैं, और रहते हैं बॉस्टन अमेरिका में। उन्होंने कहा है कि मैं आ रहा हूं, आप मेरे से एयरपोर्ट पे मिलिए, दिल्ली एयरपोर्ट पे आप मुझे मिलें। 6 जून उन्होंने तारीख बताई है। मैं 6 जून को भारत आऊंगा, और भारत जब मैं आऊंगा तो सबको वेलकम किया है उन्होंने एयरपोर्ट। आप एयरपोर्ट पे मेरे से मिले। फिर हम लोग कहां जाएंगे? एयरपोर्ट पे मिलेंगे और फिर हम लोग चले जाएंगे सीधा जंतर मंतर। जानते हैं जंतर मंतर? वही जंतर मंतर, वही ऐतिहासिक धरना स्थल जहां बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े विपक्षी पार्टी के नेताओं ने, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा जो ट्रेड यूनियंस हैं, किसानों के संगठन हैं, छात्रों के संगठन हैं, या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए देश भर से आते हैं, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होते हैं और वहां से अपने आवाज को बुलंद करते हैं, सरकार को करते हैं घेरने की कोशिश। तो वही बात कही अभिजीत दीपके ने, बोल दिया है कि भैया सारे इकट्ठे होके आ जाओ और 6 जून को मिलते हैं। मैं आऊंगा दिल्ली और दिल्ली से सीधे जाएंगे जंतर मंतर। वहां क्यों, क्या करेंगे? जंतर मंतर जाएंगे ताकि सरकार को घेरें और सरकार को कहें कि धर्मेंद्र प्रधान, देश के महान शिक्षा मंत्री, इस्तीफा दो। क्यों? क्योंकि नीट पेपर लीक में आपका हिस्सेदारी है, या आप असफल हुए, अपने दायित्वों को पूरा करने में आप सफल नहीं हुए। उन्होंने क्या लिखा है मैं जरा पढ़ के बता देता हूं ताकि गलती ना हो। द टाइम हैज कम, ये अभिजीत दीपक ने सोशल मीडिया हैंडल्स पर लिखा है। द टाइम हैज कम फॉर ऑल ऑफ अस टू कम टुगेदर फॉलोइंग द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and peacefully raise our voices to demand धर्मेंद्र प्रधान resignation। एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप जानते हैं। If we raise our voice together, they will definitely have to listen to us। अगर हम लोग साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो आप उनको हमारी आवाज सुनना पड़ेगा। अब ये क्यों हुआ, ये क्या बात हुई? आप जानते हैं कि एक के बाद एक देश में कहीं पेपर लीक की बात आती है, कहीं कुछ और मसले की बात आती है।
कहीं एग्जाम में कोई प्रॉब्लम है, और युवा इस देश के जो है वो परेशानी में घूम रहे हैं। इस बीच कॉकरोच कह दिया और ये जनता पार्टी बन गई। तो अब अभिजीत दीपक का कहना है कि हम लोग रिजाइन मांगेंगे, रेजिग्नेशन मांगेंगे और सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। आप आइए, एयरपोर्ट पर हम लोग मिलते हैं और वहां से एक साथ कदम ताल करते हुए, कंधे से कंधा मिलाते हुए सरकार को घेरेंगे और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग। अब देखिए, नीट का एग्जाम जो है, लाखों छात्र उसमें थे, उसमें अपियर हुए, सीबीएसई के एग्जाम में अपियर हुए, और हुआ क्या उसके बाद? क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं। एग्जाम कहीं लीक हो गया, कहीं सीबीएसई के एग्जाम में गड़बड़ हो गई, लेकिन सरकार ने तो कुछ नहीं किया। चारों तरफ से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल पार्टीज विरोध कर रही हैं, समाज सेवी संगठन, टीचर्स, सब लोगों ने विरोध किया, पेरेंट्स ने विरोध किया कि भैया क्या कर रहे हो हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। और सुनवाई तो नहीं हुई, सुनवाई तो नहीं हुई। तो खैर, इस बीच एक और डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट यह हुई कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। आज का घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो भी आपको बता देता हूं, इसी से जुड़ा है, नीट से। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, सुधाकर सिंह ने की। ये कौन है? आरजेडी के सांसद हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं, पहले मंत्री थे, अब सांसद हैं, बिहार सरकार में मंत्री थे। उन्होंने एक याचिका दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि भाई ये जो नीट का एग्जाम है ना, इस नीट के एग्जाम को आप ऐसा करें, माननीय उच्च न्यायालय जी, उच्चतम न्यायालय जी, हमारी प्रार्थना यह है कि आप ऐसा करें कि इस नीट के एग्जाम को ऑनलाइन ले लीजिए। ऑनलाइन आजकल चलता है, आप जानते हैं। आप ऑनलाइन इस एग्जाम को कंडक्ट कर लीजिए ताकि लीक का झमेला ही खत्म हो जाए। आप जानते हैं लीक हुआ था, लीक होने के बाद नई तारीख दी थी, और नई तारीख जब दी है तो उस तारीख को आप उस एग्जाम को फिजिकल कंडक्ट ना करें, मतलब कि कैंडिडेट्स को अलग अलग जगह पर ना बुलाएं। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा होगा कि लीक नहीं होगा एग्जाम। तो कंप्यूटर्स का जो जैसे ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं वैसा करें। यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस याचिका को कर दिया खारिज। कोर्ट ने कहा कि यह कोई मतलब नहीं है और हम लोग अब नीट का एग्जाम को जैसा चल रहा है वो प्रोसेस चलने दो, उसमें आप दखल अंदाजी मत। खारिज कर दी। अब इस बीच सरकार की जो खबरें आ रही हैं कि भाई एयरफोर्स की सेवाएं ली जाएंगी ताकि एग्जाम्स का जो बंडल्स हैं वो अलग अलग लोकेशंस पर पहुंचाए जाएं। क्वेश्चन पेपर बनेगा, उस क्वेश्चन पेपर को अलग अलग जगह पर भेजा जाए और वो लीक ना। तो उसके लिए सरकार कर रही है कोशिश कि भैया लीक से बचाया जाए। लीक अगर पेपर हो गया तो बड़ी दिक्कत होती है सरकार को, आप जानते हैं कितने हम लोग देख ही रहे हैं। और दिक्कत से ज्यादा दिक्कत होती है पेरेंट्स को, जो सालों की मेहनत स्टूडेंट्स की होती है, कितने दिन तक लगातार संघर्ष करते हैं छात्र, और तब जाके वो एक एग्जाम देने के लायक होते हैं, तब जाके। ऐसी स्थिति में अगर एग्जाम लीक होगा तो सरकार कैसे कैसे काम करेगी? किस तरह का काम सरकार करेगी? सरकार इसका मतलब काम ठीक से नहीं कर पा रही है, और युवाओं के लिए कितना चैलेंजिंग है ये। तो उसी चैलेंजिंग टास्क को कंट्रोल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए अब अभिजीत दीपके ने कहा है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। किसको? धर्मेंद्र प्रधान। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने यह तो कह दिया कि भैया मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं दायित्व लेता हूं, लेकिन इस्तीफे के बारे में वो खामोश है, सन्नाटा पसरा है। उन्होंने कुछ जो टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यूज भी दिए, उसमें उन्होंने कहा कि तो उन्होंने तो कह दिया पेपर ही लीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा पेपर लीक नहीं हुआ, कॉम्प्रोमाइज हुआ। अब ये नई कहानी आई है सामने निकल के। खैर जो भी है, लेकिन ये बड़ा डेवलपमेंट है और सरकार अब देखते क्या करेगी। इस तरह की कॉल देके क्या वो जंतर मंतर पहुंच पाएंगे? क्या इससे पूरे मामले में हड़कंप मचेगा और पूरा तंत्र उनको एयरपोर्ट पर ही डिटेन कर लेगा, उनको पकड़ लेगा? क्या होगा देखना होगा। लेकिन जो भी है, ये डेवलपमेंट है। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।